हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल कविता शर्मा ब्लॉग पर। और देखते रहिए मेरी वीडियो को। अगर अच्छी लगे तो चलिए। छत आज धोए थे, बहुत सारे कपड़े हो रहे थे तो वो धोए थे। तो आज ना धूप थोड़ी मंदम मंदम सी है, ज़्यादा नहीं हो रही। तो कपड़े उतार के लाते हैं ऊपर छत से। तो चलिए आपको भी लेकर चलते हैं छत पर। तो मैं छत पर आ गई हूँ कपड़े उतारने के लिए, और यहाँ पर मैं उतारने लगी हूँ कपड़े। और कपड़े तो बहुत सारे हो जाते हैं, दो तीन है पर फिर भी इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा है। मशीन 4-5 दिन में लगाती हूँ मैं, इसलिए ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। अब मैं डेली धोया करूँगी, और डेली ही रोज़ के ही धोया करूँगी, और हाथ से धोया करूँगी फिर जल्दी जल्दी, क्योंकि आजकल ना धूप होती है तो जल्दी सूख जाते हैं। सर्दियों में नहीं सूखती जल्दी सी, तो इसीलिए हाथ से धोया करूँगी। और एकदम ही सूख जाते हैं, आजकल तो गर्मी सी होने लगी ना। और ऊपर ना मुझे बहुत अच्छा मौसम लग रहा था, इतना ठंडा ठंडा सा मौसम लग रहा था। सुबह शाम की तो अभी ठंड है, मतलब हमारे यहाँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो छत पर भी घूम लेते हैं। और मैं घूमती तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, घूमती रहती हूँ। तो मैं छत पर आई, कपड़े उतार कर रख दिए कुर्सी पर, और मैं घूमने लगी हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर घूम रही हूँ। तो चलिए जी, कपड़े उतार लिए हैं और थोड़ी सी घूम भी ली हूँ घूम भी लिए हैं। घूमती मैं बहुत हूँ, छत पर घूमती हूँ, फिर बाहर घूमने जाती हूँ वॉक करने के लिए। शाम को भी आंटी जी का फ़ोन नहीं आया, आंटी जी फ़ोन करेंगी तो फिर वहाँ पर घूम के आऊँगी। और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए घूमना ज़रूरी है सर्दियों में नहीं घूमी मैं बिल्कुल भी। तो सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा वो हो गया था मुझे। जब मैं कपड़े फैलाने के लिए भी जाती थी ऊपर छत पे, तो सांस चढ़ने लग जाते थे। तो अब मैं बहुत सारा घूमती हूँ, और सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं घूमी मैं तो अब गर्मियों, जब गर्मी आ रही है तो मैं बहुत ज़्यादा घूमूंगी। और काम काम में बस 1-2 घंटे का ही टाइम, सुबह से शाम तक काम 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 काम, पता नहीं कितना काम। कहने को हम 2-3 जने हैं और काम इतना है, बहुत ज़्यादा है। कहीं कपड़े धोना, प्रेस करना, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, खाना बनाना 2-3 टाइम, और चाय बनाना, बर्तन 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 बहुत बचते हैं। तो जितना टाइम मिलता है वो मैं घूमने में लगाती हूँ। मैं वॉक करती हूँ बहुत ज़्यादा, जितना भी टाइम मिलता है। मैं बैठती नहीं न, मैं पूरी, जैसे गर्मियों के दोपहर में भी मैं कभी नहीं सोई आज तक, और न सोती हूँ। मैं बस काम निकाल लेती हूँ कोई सा, जैसे अब जहाँ सर्दियों के कपड़े रखने हैं उठा के, गर्मियों के कपड़े निकालने हैं सारे। तो थोड़ी थोड़ी सुबह शाम की ठंड है, पर गर्मी तो हो चुकी है। सुबह शाम की हल्की फुल्की रहेगी, मतलब ठंड। तो सर्दियों के कपड़े सारे बॉक्स में रखूँगी, अलमारी में रखूँगी, और उन्हें पूरा दिन लगेगा और जो वैसे हैं गर्मियों के, उन्हें सबको निकाल लूँगी मैं। तो मैं तो काम निकालती रहती हूँ, मतलब ये नहीं है मैं फ्री बिल्कुल नहीं रहती, काम निकालती रहती हूँ। कभी अलमारी खोल कर, अलमारी सेट ही है क्योंकि बच्चों के मैंने अलग कर रखे हैं कपड़े, और अपने अलग कर रखे हैं। तो बच्चे वहीं से निकालते हैं, अपने ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब कहाँ जैसे वो कर देते हैं। तो बिगाड़ते भी नहीं है। लक्की तो बिल्कुल नहीं बिगाड़ता, लक्की तो बिल्कुल सेट ही करता रहता है, लेकिन फिर भी मैं उन्हें सेट करती रहती हूँ तीसरे चौथे दिन मैं अलमारी खोल के बैठ जाती हूँ, बॉक्स खोल के बैठ जाती हूँ। तो ये काम बढ़ा लेती हूँ मैं, मतलब। और उसके बाद मुझे जब थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं पढ़ती ना, बैठती ना, आराम करती। तो मैं वॉक, अब गर्मियों में मैं घूमना शुरू कर दिया है आंटी का अभी तक फ़ोन नहीं आया, 6 बजे फ़ोन आएगा शायद, तो फिर जाएंगे हम घूमने के लिए। बहुत दूर जाते हैं, दूर। और स्वेलिंग आती है मेरे पैरों में, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आती है, इतनी स्वेलिंग, इतने मोटे मोटे पैर हो जाते हैं। यूरिक एसिड की वजह से होता होगा, या बहुत दिन के बाद घूमे ना उसकी वजह से। हाथों में भी स्वेलिंग हो जाती है, बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं हाथ भी, फिर ना रास्ते में से वापस आ जाते हैं। शुरू शुरू में घूमने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि थक जाते थे बहुत ज़्यादा। अब फिर आदत पड़ जाएगी। तो चलिए जी, बहुत बोल लिए, बकवास कर लिए बहुत ज़्यादा आपके साथ बातें करना अच्छा लगता है।
ये देखो छोटे छोटे से बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। तो हम निकल लिए हैं घूमने के लिए। घूमना बहुत अच्छा होता है। ये देखिए कितनी हरियाली हरियाली है। ये हमारे खेड़े महाराज जी हैं। घूमते घूमते दूर से। हेलो जी, घूमने आ गए हैं दोबारे से। और हमारे साथ है हमारी फ्रेंड। हेलो करो, अच्छी तरीके से हेलो करो। हेलो। ये देखो, और कल मरते मरते बची मेरी ये जान लिगड़गी। मेरी जान होगी, जान लिगड़गी। उस दिन भी बनाई थी, है नहीं अब तक वीडियो। अपने दोस्तों का ध्यान नहीं रखेंगे और रखेंगे हाँ भाई, देखो मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। ये बीच में घसीट घसीट के इधर साइड में, अपने आप इधर और मुझे इधर। उस टाइम तो मैंने ये कहा था मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आंटी को ना घबराहट हो गई थी बहुत ज़्यादा। और अब मुझे कह रहे हैं डॉक्टर के ले जाने को। दोनों सिर मुझे ज़बरदस्ती डॉक्टर के लेके जाएंगी, क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है। अभी मैं 1-2 दिन इंतज़ार देखूंगी, जब जाके जाऊंगी। ओहो, आते भी आए तो सांस चढ़ गई बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मैं पहले टेलर के यहाँ आ गई हूँ ब्लाउज सिलवाने के लिए, और फिर जाऊँगी मैं डॉक्टर के यहाँ। तो यहाँ पर पहले तो मना कर दिया था, फिर मैंने कहा भाई सिल दो मेरा ब्लाउज। इस दिन उसमें तो मैं ट्रैवलिंग वाली साड़ी पहनूँगी, तो मैंने टेलर को दे दिया साड़ी तैयार करने के लिए। मना कर रहे थे ईद की वजह से, और मैंने कहा मैं तो रेगुलर कस्टमर हूँ, मेरा तो सिलना पड़ेगा। तो सिल रहे हैं, साड़ी लेकर आई थी तैयार करके। चलो देखिए डॉक्टर है क्या अंदर ही। तो मैं आ गई हूँ डॉक्टर के। मुझे दर्द हो रहा है, डॉक्टर के चेकअप करवाना आई हूँ, है अंदर ही। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। तो डॉक्टर जी ने बोला था कि आप ना कल रिपोर्ट मिल जाएगी, तो आज ही आप ब्लड टेस्ट करवा लो, उसमें पता लग जाएगा। तो दवाइयाँ तो मैंने ले ली थी, दे दी थी दवाइयाँ तो ले ली थी डॉक्टर से। और फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं मैं कल आऊँगी टेस्ट कराने के लिए। तो लक्की बोल रहा था, डॉक्टर कहने लगे कि कल नहीं आज ही करवा लो और कल आपकी रिपोर्ट मिल जाएगी। तो लक्की कह रहा था मम्मी करवा लो ना, अब मुझे डर लगता है कभी कुछ निकल जाए। फिर मैंने सोचा चलो करवा ही लेते हैं, जो निकलेगा निकल जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पर ब्लड टेस्ट करवा रही हूँ। तो छीड़ भी थी, और आज छीड़ थी, वरना भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर। तो यहाँ पर छीड़ सी थी, तो मैंने सोचा चलो आज ही करवा लेते हैं। तो मैं यहाँ ब्लड टेस्ट करवा रही हूँ। मैं बोली थी डर तो नहीं होने का। वो बोला नहीं होने का नहीं, थोड़ा सा हुआ था बिल्कुल। तो करवा लिया है, अब देखते हैं कल रिपोर्ट में क्या आएगा। और अब आ गई हूँ मैं घर, और घर पे बनाने लगी हूँ मैं खाना। कपड़े कुपड़े चेंज किए, और अब मैं मूली काट रही हूँ। तो मूली के पत्ते साफ़ कर लिए थे, धो लिए थे, और ये सारा धो धा के मैंने अब इनको काट रही हूँ। तो मूली की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और आप कहोगे कि गर्मी हो रही है पर आपने स्वेटर क्यों पहना हुआ है। तो मुझे ना शाम को रात को बहुत ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे ना थोड़ी सी बुखार की भी शिकायत थी, बुखार सा भी हो रहा था, लेकिन मैंने पैरासीटामोल खा ली थी, उससे मैं ठीक हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो मूली की सब्ज़ी बनाते हैं। तो मैंने मूली की सब्ज़ी काट ली है, और काट के इसको मैं कुकर में उबलने के लिए रख दूँगी, और उबाल कर कुकर में, और फिर मैं इसको निचोड़ के तब सब्ज़ी बनाती हूँ। तो मूली उबल चुकी है, और मैं इनको निचोड़ लूँगी अच्छी तरीके से। और निचोड़ के थोड़ी सी हो जाती है उबाल कर, तो इसको करके उसके बाद में सब्ज़ी बनाऊँगी। तो सब्ज़ी उबल चुकी है, और मैंने रख दी है छोंकने के लिए कढ़ाई। कढ़ाई में तेल डाल दिया है, प्याज डाल दिया है, हींग डाल दिया है, और टमाटर डाल दिए हैं। और अच्छी तरीके से इनकी भुनाई कर लूँगी। और भुनाई करने के बाद इसमें अच्छी तरीके से भुनाई करने के बाद मैं इसमें मसाले डाल दूँगी, वही रोज़ के सिंपल से मसाले, हल्दी, मिर्च, नमक, गरम मसाला, और धनिया, पिसा हुआ धनिया, नमक, ये सब डालकर मैं अच्छी तरीके से वो डाल दूँगी, भुनाई कर दूँगी मसाले की। और वो अच्छी तरीके से मैं मसाला भून दूँगी।
और भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी सब्जी। और सब्जी डालने के बाद मैं अच्छी तरीके से सब्जी की भुनाई कर दूँगी। तो मैं मूली की सब्ज़ी ऐसे ही बनाती हूँ, अच्छी लगती है, पर बहुत कम बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ सब्ज़ी, क्योंकि बच्चे फिर ऐसे करते हैं खाते हुए। मुझे तो पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बहुत ही कम बनाती हूँ मैं मूली की सब्ज़ी। तो अच्छी तरीके से मैं सब्ज़ी की भुनाई कर दूँगी और भुनाई करने के बाद हमारी सब्ज़ी हो जाएगी तैयार खाने के लिए। तो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं इसकी भुनाई कर दी है सब्ज़ी की। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी हो गई है बनकर तैयार। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए। तो सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है और अब बनाने लगी हूँ मैं रोटी कार्तिक के लिए। तो यहाँ पर मैं रोटी बना लूँगी। तो लो जी, तो सब्जी रोटी बनकर हो गई है तैयार। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए। और कार्तिक के ना गले में थोड़ा सी प्रॉब्लम है, इसलिए उसने चाय बनवाई है। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए। तो हेलो जी। तो रोज़ रोज़ सह रही थी तो मैं आखिर डॉक्टर के यहाँ चली गई और वहाँ पर टेस्ट हुए हैं। तो 6 महीने से ना पता नहीं क्या हो रहा है, एक साइड में बहुत दर्द है और कमर में वो निकल रहा था। तो पहले तो कम कम था, ध्यान ही देती, सब बोल रहे थे, मतलब रश्मि भी बहुत दिन से बोल रही थी भाभी अल्ट्रासाउंड करवा लो और देख लो। तो मुझे ना बहुत डर लगता है कभी कुछ निकल ना जाए मैं झेलती रहती हूँ और 6 महीने हो गए। ये इस साइड है यहाँ पर, तो इतना दर्द होता था। और ये दर्द ना मतलब कमर में को निकलता था। तो मुझे ये भी लगता था कहीं पथरी ना हो, कुछ वो ना हो। तो और डर ये भी लगता है। और मैं ना रिसर्च करती रहती हूँ कि आखिर ये जो वो होते हैं ना, जैसे जैसे मुझे हो रहा है तो मैंने रिसर्च किया। तो उसमें तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ निकल गई बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ निकल गई। और मुझे ना इतना डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो 2-3 दिन से ये ज़्यादा बढ़ता जा रहा हो। कोमर अंधेरा अंधेरा दिखता है, चक्कर आते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं जब घूमने जाती थी, घूमने गई, आज भी गई, तो मैं घूमने गई तो मुझे ये भी नहीं दिखता सामने से कौन आ रहा, मतलब बहुत ही कम दिखने लगा। और वहाँ पर भी मैं बची एक इसको गलती मेरी थी वैसे। स्कूटी वाली आ रही थी एक लड़की, तो मैं इधर रोड बन रहा था तो मैं देखती जा रही उसे। मैंने कहा टाइलें बिछ रही साइड में, रोड बन के तो टाइलें बिछ रही थी, तो मैं देखती जा रही थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और उसने मेरे ना यहाँ पर इतनी जोर की, वो शीशा जो था वो एकदम बहुत, और मेरी भी गलती थी, मैं गलत उसमें जा रही थी और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। उसकी गलती ये थी कि वो इतनी तेज़ी में आ रही बहुत ज़्यादा और शीशा लगा, वो रुकी तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा। और आंटी जी घबराहट होगी, बहुत ज़्यादा घबराहट। मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने उनके वैसे ही कहा, मैंने कहा मुझे तो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। तो जब जाकर शांत और वो डर गई, अगर कुछ हो जाता। मैंने कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हुआ मुझे, जब कुछ हुआ ही नहीं। मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करा। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, मतलब हल्की फुल्की तो ऐसे लगती रहती है, घर में भी लग जाती है हल्की फुल्की। तो मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। तो जब तो मैंने आके काम कर लिया, सुबह को हमारे में ना सबसे पहले ना लक्की उठता है। तो लक्की कह रहा मम्मा उठ जाओ, चाय दे दो बना के, मम्मी उठ जाओ। तो पता क्या, ये तो मेरा जो ये हाथ है उठ ही नहीं रहा जाम हो गया बिल्कुल। तो मैंने कहा अभी बना रही। फिर मैं लक्की को नहीं बताती, लक्की बेटा घूमने के लिए नहीं भेजेगा मुझे। फिर मैंने लक्की को बोला, लक्की एक बार बताऊँ, मैंने गुस्सा तो नहीं होने का, कह रहा हाँ बोल। मैंने कहा जब मैं घूमने गई थी ना तो मेरे ऐसे से स्कूटी लग गई। मैंने कहा कह रहा अब नहीं जाएगी, अब घूमने नहीं जाएगी। जहाँ बढ़िया रोड बनता है ना, ट्रैफिक वहीं ज़्यादा चलता है। और ये दर्द
तो फिर आंटी बहुत ज़बरदस्ती करने लगी, कह रही मेरी बेटी लेके जाएगी, चल जल्दी 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 टेस्ट करवा ले। फिर मुझे डर लगता है कभी कुछ निकल ना जाए, और मुझे घबराहट होती है और कुछ निकल ना जा। तो फिर जब ज़्यादा बढ़ता चला, फिर रश्मि भी बोल रही थी कि चल मैं चलती हूँ, चल ना भाभी। बहुत 6 महीने हो गए, सब समझा रहे कि मतलब चेकअप करवा ले। तो मैं दवाई लेने के लिए गई थी। मैंने कहा मैं अल्ट्रासाउंड नहीं करवाती, कभी कुछ निकल जाए, मैं दवाई खाकर देखती हूँ 2-3 दिन की, अगर ठीक हो गया तो ठीक है, फिर मैं अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी। मैं पहले डॉक्टर के जाऊँगी। तो मैं डॉक्टर के गई, तो डॉक्टर ने कहा शायद स्वेलिंग आ रही है, और उसने दवाई दे दी मतलब अंदाज से। फिर मैंने कहा डॉक्टर मुझे ऐसे भी हो रहा, मैंने कहा मुझे ऐसे डर लग रहा कि जैसे पथरी ना हो। तो कह रहा चल वो करवा ले टेस्ट, ब्लड टेस्ट करवा ले, उसमें निकल जा जो भी होगा। मैंने कहा नहीं मैं नहीं करवाती। तो कह रहे करवा ले, कल को रिपोर्ट मिल जाएगी, मतलब आज करवा ले, टेस्ट करवा ले। फिर लक्की कहने लगा मम्मी करवा लेना। फिर टेस्ट करवाया, तो कल रिपोर्ट आएगी, देखते हैं क्या निकलेगा। जो भी निकलेगा कोई बात नहीं। फिर मैंने दिल में ही सोचा, मैंने कहा हाँ हर चीज़ की दवाई है, और रश्मि भी और सब मुझे इतना ज़बरदस्ती कर रहे थे, एक बार चेक करवा ले, एक बार दिखा लेना। मैंने कहा चलो अब कल रिपोर्ट आएगी, देखते हैं क्या आएगा। और हाँ तबीयत तो ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा, तो लेकिन मैं नाम बोल देती हूँ आपके। देखते हैं आपका। तो एक नाम है शालू। तो हेलो शालू जी, कैसे हैं आप? और एक है ममता जैन, ये शायद मेरी फेसबुक पे मेरी फ्रेंड भी थी, और बोल दिया मैंने फेसबुक छोड़ दी है अपनी, मतलब मैं चलाती नहीं हूँ, और न इंस्टाग्राम फेसबुक मैं कुछ नहीं चलाती। कोई जैसे बोलते हैं ना तो आपसे बात कैसे हो, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना इंस्टाग्राम, मैंने फेसबुक भी छोड़ दी मैंने। अब मैं यूट्यूब पे हूँ बस। यहीं पर हूँ मैं। तो ममता जैन है शायद में। तो हेलो जी ममता जी, कैसी हैं आप? बात भी होती थी हमारी मैसेंजर में। और एक नाम दिया है बाबी अंसी नेगी। तो हेलो जी, कैसे हैं आप? ये आईडी का नाम है। तो मैंने उनसे पूछा भी था आपका नाम क्या है, तो यही होगा, बाबी अंसी नेगी। तो हेलो जी, कैसे हैं आप? और एक नाम तो बहुत लंबा था, वो लिया नहीं है, सोनल जी। आगे बहुत लंबा था। सोनल जी हेलो, कैसे हैं आप? और एक है बिंदु चौधरी। तो इन्होंने बोला था मेरे बच्चों का नाम लीजिएगा। तो बच्चों का नाम है पलक और रिया। तो हेलो बच्चों, कैसे हो? और एक है मनीता यादव। तो हेलो जी मनीता जी, कैसी हैं? और एक है शुरभि वर्मा। तो हेलो शुरभि जी, कैसी हैं आप? और एक नाम है, एक सोनिया है दिल्ली से। तो हेलो सोनिया, कैसी हैं आप? और एक 2 बहनें हैं, निक्कू और मिट्ठू। तो हेलो जी, कैसी हैं आप? और एक है कानपुर से रोली यादव। तो हेलो जी रोली जी, कैसी हैं आप? और एक मंजू जी हैं, उन्होंने अपने बोला था बेटों का नाम सक्षम और अंश। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप? और ये पदमपुर से है। और एक नाम है पद्मा, ये शायद पिछली बार दिया था नाम, मैं भूल गई थी। तो हेलो पद्मा जी, कैसी हैं आप? यही नाम थे, बाकी भूल गई होंगी, तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो का यही पर एंड, और कल रिपोर्ट आएगी तो ज़रूर बताएंगे। वैसे तो मुझे बताना अच्छा लगता बीमारी के बारे में, पर बताऊंगी ज़रूर अगर आई तो, रिपोर्ट में कुछ आया। मैं तो चाहती हूँ, मैं भगवान से हाथ जोड़ रही, भगवान जी मैं धन दौलत कुछ नहीं मांगती, स्वस्थ शरीर तो कर दो बस, मुझे बस बीमारी मत देना, मुझे और मेरे बच्चों को बीमारी मत देना। मैंने कहा मैं रुपया पैसा धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, शरीर स्वस्थ हो, बस शरीर स्वस्थ हो, मुझे कोई बीमारी मत देना ऐसी। तो मैं हाथ जोड़ रही, मैं जब गई टेस्ट कराने के लिए मैं हाथ जोड़ दी, भगवान जी कुछ मत बीमारी निकाल देना, और ऐसी तो निकाल ही नहीं देना जो मैं छोटी मोटी का तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बीमारी मत निकाल देना, डर लगता है बहुत ज़्यादा। तो चलिए करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब तो बहुत सारे हो रहे हैं तो व्यूज़ कम आ रहे हैं। तो चलिए कल मिलेंगे और कमेंट करके बताना। कमेंट बहुत प्यारे प्यारे होते हैं आपके, बहुत ही प्यारे कमेंट होते हैं, बहुत प्यार दे रहे हो। तो कल मिलेंगे, बाय बाय।